नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के आप सीरीज में बने रहें। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक, जैसे जैसे आपको केमिस्ट्री समझ में आती जाएगी उसी प्रकार आपको रस आयन, जिसका नाम ही है रसायन, ठीक है, रस आने लगेगा। ठीक, पहले शुरुआत में थोड़ी आ, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा टफ लगेगी, ठीक है, मतलब कि लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या आ जाएगा, आनंद आने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका आज यह अंतिम लेक्चर है। ठीक, इसमें हम पूरे कवर कर लेंगे, जितना भी शेष बचा हुआ है हम कर लेंगे। इससे पहले हम थोड़ी बात करेंगे पिछले क्लास की। तो पिछली क्लास में चूंकि वो इम्पोर्टेंट क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने अधिकतम यानी लगभग सारी के सारी, दो तीन छोड़कर अभिक्रियाओं के हम लोग जानकारी ले लिए थे। ठीक है, जिसमें संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन और द्विविस्थापन थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उपचयन, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और फिर जानेंगे उसके दैनिक जीवन में भाई क्या प्रभाव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले आपका सामने आता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ी नाम में अजीब है लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों आप हेडिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा। ऑक्सीडेशन ये क्या होती है? जैसे यहाँ पर डायग्राम में कुछ दिखाया गया है कि ये मैंने नया नया सरिया खरीदा, ठीक, लाया, द्वार पे रखा 2-3 दिन, उसके बाद वातावरण में घूमती ऑक्सीजन, ठीक, आई और अपने से कुछ क्या कर ली, रिएक्ट कर ली, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ये आप जानते भी हो थोड़ा बहुत कि यहाँ पर क्या लग गई है, जंग लग गई है। जंग कैसे लगी? ऑक्सीजन के आने से। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि पहले जैसा था अभिकारक, अब यहाँ उत्पाद उस प्रकार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुई है, रंग में परिवर्तन। हमने पहले ही क्लास में बात की थी कि जब कभी भी ये चीज होगी, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रही होगी या अभिक्रिया, तो कुछ वहां देखने को मिलेगा कि तो रंग में परिवर्तन होगी, नहीं तो ताप में परिवर्तन होगी, नहीं तो कहीं वहां से गैस में उत्सर्जित होगी या निष्कास होगी, या नहीं तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकती है। ये सारी चीजें एक रासायनिक परिवर्तन और अभिक्रिया की पता लगाने की, ठीक है, एक सूचक है। तो इसमें कुछ कुछ ये हो रहा है और इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। हम थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं परिभाषा के रूप में। तो क्या बोलेंगे इसे? तो बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में पदार्थ में या पदार्थ का, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना जुड़ना, ठीक, जिस अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना या या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से दूर होना या हटना, हाइड्रोजन से। जिस अभिक्रिया में अगर पदार्थ क्या हो रहा है कि आकर ऑक्सीडेस हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, पहली बात, या वहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो वहां से ये दोनों अगर हर जुड़ रही है या हट रही है, तो अगर ये किसी भी अभिक्रिया में हो रही है तो समझ लेना, तो उस अभिक्रिया को हटना अभिक्रिया का उपचयन होता है, उपचयन कहलाता है। ठीक, तो दो चीजें यहां पर कही गई कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये था आपका आयरन, Fe था, ठीक, और प्लस ऑक्सीजन आई, और दोनों क्या हो गए, जुड़कर यहाँ बन गए ऑक्साइड, Fe2O3,
3। तो ये बन गया क्या, फेरिक ऑक्साइड। और ये हो जाता है, आपको पता है, भूरे रंग का। कैसे हो जाता है, भूरे रंग का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुई है, इस आयरन की क्या हुई, उपचयन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अगर देखें, और जैसे मान लो आपके मान लो सिल्वर है, ठीक है, या सिल्वर चांदी है एजी, और इससे फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये बन गया मान लो सिल्वर का ऑक्साइड। और ये हो जाता है काला। कैसा हो जाता है, काला हो जाएगा। ठीक, रंग में अलग अलग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन काम यहाँ पर यही हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है। ऑक्सीजन इसमें खास बात क्या है, ऑक्सीजन एक तरीके मान लो कि एक, जैसे हम जो सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होती है कि वो एक नमी युक्त होती है, जिससे जल बनता है। तो ये नमी जब उस पर जाता है तो ये अपनी एक परत बना देती है, ठीक है, ऑक्साइड हो जाता है। उसी प्रकार और देखें तो जैसे मान लीजिए कॉपर हो गया, क्या हो गया, कॉपर। अभी जब ये कॉपर पर ऑक्साइड चढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन संपर्क करेगा, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO, और ये हो जाएगा थोड़ा हरा कलर का, ठीक है, हरा रंग का। ठीक, तो ये जितनी भी सारी चीजें हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जिससे के कारण क्या हो रहा है कि रंग में परिवर्तन हो रही है। इसका फायदा क्या है, फायदा या नुकसान, जब वो जुड़ रही है तो इससे जो पदार्थ होंगे, जो अभिकारक, जैसे यहाँ पर लोहा था, ये कमजोर होंगे ना। ठीक, और इसी कारण क्या हो जाता है कि जो बांध होते हैं, पुल होते हैं, ठीक, जो ट्रेन की पटरी होती है, थोड़ा क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं। ठीक, तो जंग लगने के कारण क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो बहुत क्या होती है, नुकसान होती है। तो फिर हम इसको बचाने के लिए अपना अलग अलग उपाय खोजते रहते हैं। ठीक, चलिए, ये रहा आपकी उपचयन अभिक्रिया। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इसके जस्ट अपोजिट, अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होती है, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन की ह्रास, ह्रास यानी कमी, जस्ट उल्टा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास तथा तथा हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे अपचयन अभिक्रिया, उसे अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि यहां से की तो ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन क्या होगी, हटेगी, या हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, यहां से वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रही है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। इसका ये अभिक्रिया का ज्यादातर हम यूज तब करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से ही कोई है अभिकारक, वो उपचयित है, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड ZnO। अब ये जिंक ऑक्साइड है, यानी Zn पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करनी है कि ऑक्साइड को यानी ऑक्सीजन को हटाना है। तो हम कुछ ऐसा पदार्थ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिया कार्बन। तो ये क्या होगा कि अब जो कार्बन होगा, ठीक, कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, जुड़कर, ऑक्सीजन से जुड़कर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है। और यहाँ बन जाएगा आपका सिंपल से जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मजा आया, जिंक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये था आपका क्या, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक, और ये कार्बन था, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पहले ZnO में अगर देखें तो जिंक ऑक्साइड में आपके क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो वही है कि अगर ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, कमी हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, उसे अपचयन में गिरेगा। आप जितना भी देखें, जैसे मान लीजिए वो आपकी क्या थी, सिल्वर थी,
चांदी, मान लीजिए वो कौन सी थी, एजी, एजी। या मान लीजिए कॉपर, कॉपर का क्या है यहाँ पर, ऑक्साइड। ओहो कलर चेंज करनी है, कॉपर, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करनी है इसको, इसको क्या करनी है, इसकी ऑक्साइड को हटानी है। तो हम यहाँ कर देंगे हाइड्रोजन, इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा ऊष्मा देकर और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देंगे। वाह, इसको ऑक्साइड को हटानी है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस इसमें क्या कर देंगे, प्रवाहित करेंगे। अब जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से H2 जो होगा वो ऑक्सीजन से जुड़कर, जैसे कार्बन यहाँ जुड़कर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, उसी प्रकार H2 जुड़कर यहाँ बना देगा H2, ठीक है, ये हो जाएगा जल बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, कॉपर, शुद्ध रूप में क्या मिल जाएगा, आपका तांबा मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वो ह्रास हो रही है, आगे जाकर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। और पीछे अगर देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, ठीक। और ऑक्सीजन यहाँ हट रहा है, ठीक, भाग रहा है, ठीक है, क्लियर। अब दोनों को अगर मिला दें तो एक और होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखें तो बोलते हैं उपापचयी, उपापचयी अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया, ठीक है। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो, समझ लीजिए वो क्या है, रेडॉक्स है। क्या बोला, हाँ सही बोला, जिस अभिक्रिया में क्या हो, उपचयन, उपचयन प्लस क्या हो, अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयी अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, तो चलिए। ये मान लीजिए कॉपर है, क्या है, कॉपर, तांबा। और इसमें मैंने क्या किया कि भाप से, यहाँ H2O लिक्विड पूरा नहीं है, जल नहीं है, यहाँ क्या है, भाप है। तो जब कॉपर पर भाप मैंने प्रवाहित किया तो बनेगा क्या, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, आपका मुक्त हो जाएगा, ठीक, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से आप देखें तो देखने को मिलेगा कि कॉपर यहाँ Cu से क्या हो रहा है, CuO, यानी ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे उपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन। और यहाँ देखें तो H2O से क्या बन रहा है, H2, यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन से दूर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, अपचयन, क्या हो जाएगी ये, अपचयन। तो देखा, इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है, उपचयन भी हो रही है एक साथ, उपचयन भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है, ठीक है, ठीक है। और भी एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं, मजा आएगा। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MnO2, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MnO2, इसमें हमने अम्ल से अभिक्रिया करा दी HCl, ठीक है, बना दी HCl। तो अब देखिए क्या बनेगा, तो अब देखिए अगर, तो बनेगा आपकी यहाँ पर बनेगा क्लोरीन गैस मुक्त होगी उसमें से, Cl2, ठीक है, और जल बनेगा H2O, क्या बनेगा, H2O, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीज, Mn, क्या बनेगा, Mn मैग्नीज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो MnA2 में यानी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 से क्या बन रहा है, Mn, तो यहाँ पर तो हो रहा है क्या, इस बार अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक, क्या हो गया, अपचयन, क्लियर। यहाँ पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और यहाँ देखिए अगर HCl से बन रहा है Cl,
HCl से बन रहा है Cl, यानी यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन दूर हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर अगर देखिए तो HCl से क्या बन गया Cl2, यानी हाइड्रोजन दूर हो गया। तो पीछे हम लोग देखें कि अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तब पर भी उपचयन, और हाइड्रोजन से दूर हो रहा है तब पर भी अब क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन दूर हो रहा है, हट रहा है, तो ये तो अपचयन हो गया, ऊपर हो जाएगी आपकी उपचयन। ठीक, इनकी एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और भी अगर पीछे देखें ये वाला एग्जाम्पल हम लोग, तो जेरेन से क्या बन रहा है, जेरेन, यानी यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन, कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी उपचयन। तो ये भी आपकी रिडक्स की भी एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि ध्यान से देखना होता है कि उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें बताना होता है। जैसे मैं पूछूं कि किस पदार्थ का, इस एग्जाम्पल में किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जल का हो रहा है, H2O का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है, ठीक। तो ये आप थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो ये अभी जितनी हम भी तमाम बात की है, इसमें से मुख्यतः यही चीज है, उपचयन और अपचयन, ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन की सब खेल हो रही है और हाइड्रोजन की, ये दोनों गैस ही है, ठीक है। तीन गैस होते हैं आसपास, या नामी जिसको हम जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पता है, एक होता है स्पेशल में हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी पहचान एकदम इजी बताया हूँ कि अगर ऑक्सीजन होगी तो आप यहाँ फ्लेम के पास, ज्वाला के पास लाइएगा, अगर वो ऑक्सीजन होगी तो और उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बुझा देगी, और हाइड्रोजन होगी तो फटफट करके आवाज से वो जलेगी, ठीक है। ये इसकी क्या है पहचान। अब हमने ये तीन एग्जाम्पल पढ़े, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या क्या प्रभाव है। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जोड़ने की, जो ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसके कारण क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी देखें कि ये रंग में परिवर्तन कर दे रही है, जैसे अधिकांश जो धातु है, तो जब वो संपर्क में आ रही है तो क्या कर दे रही है कि उसको कुछ ना कुछ रंग चेंज कर देता है, और उससे क्या हो जाती है कि उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रबलता क्या हो जाती है, कमजोर होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जब कोई धातु को हम इसी प्रकार से ही छोड़ देते हैं या कहीं अम्ल से अभिक्रिया हो गई तो वो कुछ क्या हो जाती है, चेंज कर लेती है, उसको हम प्रक्रिया को बोलेंगे संचारण, ठीक है। क्या बोला है, जब कोई धातु, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कटोरी, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब पानी, नमी से, ठीक, इसके संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाती है, संचारित होती है। क्या होती है, संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को ये क्या बोलेंगे, हम संचारण बोलेंगे, ठीक। और इसके कारण क्या होता है कि अलग अलग धातु पर जो होंगे अलग अलग इसका अवस्था या रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अभी पीछे हम देखें एग्जांपल, चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है। चांदी सबसे कम क्रियाशील सोना होता है, उससे के बाद चांदी होता है, लेकिन चांदी भी लंबा समय के बाद इस पर जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्साइड का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जो अम्लीय गैस है, वो सब क्या हो जाती है कि इसकी परत जम जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, काला बन जाता है, ठीक है, काली बन जाती है। तांबे के ऊपर क्या हो जाता है कि हरा परत चढ़ जाता है, और लोहे पर तो पता है जंग लगता है, यानी भूरे लाल रंग के। तो यहाँ पर मैं एक खास बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक और लॉजिक है, पॉइंट है कि जब ये ऑक्सीजन आती है तो एक, मान लो उसकी मजबूती को तो कम की, लेकिन एक गुण और बढ़ा देती है। अब आपको सोच कर बताना है कि वो कौन सी गुण है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अपने सेव, कच्चा सेव मान लो थोड़ा सा होगा, खाएं उसको, या चाकू से काटे तो उसपे भूरे लाल रंग की हो जाती है, दांत से काटे या चाकू से तो उसपे पड़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको सुने होंगे या आप उपयोग किए होंगे कि जब कोई मान लीजिए हाड़ा बेड़नी काट दी, तो आप जल्दी कहाँ जाते हैं, पुराने लोहे के पास, ठीक, वो जो जिसमें जिस लोहे पर क्या होता है, जंग लगा होता है, आप उसके पास जाते हैं। तो इस
मतलब कहने का मतलब कि जब ये दैनिक जीवन में उतरती है, उपचयन होता है, तो कुछ और भी खास उसके साथ गुण आ जाती है। आपको सोच कर बताना है कि आखिर क्या है, कि मान लो कि वो कटी तो उसमें क्या था, और उसको फिर ठीक करने के लिए, निरावेशी करने के लिए, ठीक है, उदासीन करने के लिए हम इस ऑक्साइड वाले धातु का उपयोग किए। ठीक है, ठीक। तो ये धातुओं के साथ आपको उपचयन देखने को ये मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद उपचयन का एक और है, ठीक है, जैसे जितना भी खाने पीने में देख लिया अगर, ठीक है, यहाँ पर ले कुरकुरा है, चिप्स है, कुरकुरा नहीं है, कुरकुरा वो मोटा वाला होता है। तो जितना भी तेलीय चीज होता है, या मान लीजिए वसा वाला है, मान लीजिए तेलीय वाला, घी वाला, ये जितने भी पदार्थ होते हैं, आप मान लीजिए पूरी हो गया या मालपुआ हो गया, ठीक, या जितने भी आप कुरकुरे सामान ये जितने सारे यूज करते हैं, गलती से भी अगर कहा कर दिया आपको कि खुला छोड़ दिए, ठीक, गलती से भी खुला छोड़ दिए, तो ये अपनी समय के यानी 5-6 घंटे के अंदर इसका जो स्वाद होता है वो भी चेंज हो जाएगी, गंध जो होगी, गंध नहीं बोलेंगे, सुगंध, सुगंध बदल जाएगी गंध में, ठीक है, स्वाद भी चला जाएगा, स्वादहीन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें उसमें क्या कर देती है, विकृत कर देती है, मतलब कि उसकी गंध को क्या करते हैं, विकृत, बेकार कर देती है, स्वाद को भी बेकार कर देती है। कब, जब हम संपर्क में मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे कौन घूम रही थी वातावरण में, ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है कि मतलब कि ये थोड़ी नमी युक्त होती है, ये जब संपर्क में आएगी तो कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन तो दिखाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो तेल वाले होते हैं, वसा वाले होते हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़कर उपचयित हो जाते हैं, जिससे स्वाद और गंध बदल जाती है। ठीक है, तो इसके कारण ही अब इनमें क्या किया जाता है कि प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। प्रति ऑक्सीकारक मतलब कि ऑक्सीजन से दूर, ठीक, प्रति ऑक्सीकारक आप बर्तन का भी यूज कर सकते हैं जहां ऑक्सीजन की संपर्क में ना हो, ठीक, मिलाकर, अथवा भोज्य पदार्थ को निरावतित मात्रों में रखकर, मात्र नहीं है पात्र, बर्तन, ठीक है, पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, रोका जा सकता है। प्रति ऑक्साइड कारक बर्तन भी आते हैं, पात्र आते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संपर्क दूर दूर तक नहीं होती है, तो आप उसमें जितनी भी आप तेलीय खाद्य पदार्थ हो वसा वाले, तो उसमें हम बचा सकते हैं। और जितने भी ये पैकेट वाले होते हैं कुरकुरे, ठीक है, इसमें हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक, जिससे वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। पहले तो इसको निरावतित मतलब कि पूरी गैस को निकाल दी जाती है जब कुकड़ा भरा जाएगा, और फिर उसके बाद अंदर हम नाइट्रोजन फुलाकर गैस भर देते हैं। तो हमें लगता है कि उसमें ज्यादा है, ज्यादा नहीं, उसमें ज्यादातर गैस ही है, नाइट्रोजन, ठीक। ये रही आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवेश करके इनमें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। और धातुओं को कैसे बचाएंगे, धातुओं को आप पेंट करके बचाइए, ठीक है, और पेंट करने के भी कई तरीके हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या यसद लेपन, इतनी सारी आप तरीकों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस आज चैप्टर की क्या हो गई, कहानी समाप्त। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या कर दीजिएगा, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, हाँ, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए आप इसे रिवीजन कीजिए, और इस अगले बार हम प्रयास करेंगे कि एक ही बार में इसको वन शॉट में लाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।